हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मेथड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉनकैटिनेशन की। आज हम बात करते हैं मेथड क्या होता है। सो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ ए स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क का मतलब ये हो गया कि जैसे कुछ एग्जीक्यूट करना है हमको, कुछ रन कराना है, कुछ राइट कराना है, या फिर कुछ एग्जीक्यूट ऐसा कराना है जो जिसकी वजह से हमारा जो कोड है वो विदाउट रुके, मतलब बिना बिना रुके चल सके आराम से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक मेथड बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेन की, तो मेन भी क्या है, मेन भी हमारा एक मेथड है जहां से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है रन होने के लिए जावा में। सो मेथड इज अ क्लास मेंबर, सो इट शुड बी डिजाइन डायरेक्टली इनसाइड द क्लास ब्लॉक। हम क्या करते हैं, ये क्या है, एक क्लास मेंबर है। हमने बात की थी वेरिएबल्स में कि क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स डिजाइन कहाँ पे होते हैं। तो वैसे भी मेंबर हमारा क्या होता है, एक क्लास मेंबर है जो कि क्लास के अंदर ही डिजाइन होता है। We can design a multiple method inside a class which can be before or main method after a main method। इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कई सारे हमारे मेथड्स होते हैं जो कि जावा 8 के 8 के प्लस वर्जन में आए थे, जिनकी जिनकी हेल्प से हम कुछ जो मेथड है वो मेन के ऊपर या फिर मेन के बाद डिजाइन करते हैं। और मेन के बाद डिजाइन करने का जो मेथड है उसको हम बोल मतलब पहले जो डिजाइन करने का मेथड उसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कवर करेंगे इसके बारे में। सो प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम अ मेन मेथड, जैसे हमने पहले बात की, बिकॉज क्या है, वो एक एंट्री पॉइंट है जावा का। उसके बाद क्या होता है, एनी अदर मेथड एग्जीक्यूट व्हेन इट कॉल बाय द मेन मेथड। इसका मतलब क्या है, अभी हम कोड करेंगे फिर देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि वो जो ये लाइन लिखी गई है कि एग्जीक्यूट ओनली फ्रॉम द मेन मेथड, ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे जावा जब जावा के पहले क्या था, जब 8 वर्जन के पहले हमारा क्या होता था कि कई सारे मेथड होते थे, वो डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग द मेन मेथड हम उसको एग्जीक्यूट कर पाते थे। बट एक ये कन्वेंशनल एरर देखा गया कि ऐसा करने से क्या होता है कि जो रिदम है प्रोग्राम का वो मेंटेन नहीं रहता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा जब 8.8 वर्जन आया तो उसमें क्या कहा गया कि हमारा कहा गया कि अब हम जितने भी कोड लिखेंगे वो क्या होंगे, वो मेन से ही उनकी एंट्री होगी। इसकी वजह से जो एक प्रोग्राम का वे है, एक स्ट्रक्चर है उसका, वो मेंटेन रहेगा। सो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा मेन मेथड का एग्जीक्यूशन है वो मेन से ही स्टार्ट होता है। अब मेथड इज कॉल्ड बाय इट्स सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब होता है कि मेथड का नाम। जैसे हाँ अभी यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिख रखा है, इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे हम। ये प्रोग्राम में बोल रहा है कि ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पे जो ये टेस्ट दिया हुआ है ये क्या है, साइन है मेथड का। इसके ही थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है मेन के अंदर। पहले जैसे ही प्रोग्राम हमारा रन करना स्टार्ट होगा तो पहले क्या होगा कि वो देखेगा मेन कहाँ पे है। जैसे उसको यहाँ पे मेन दिखा तो वो क्या करेगा, पहला ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर देखेगा कि कॉल क्या हुआ है। ये मेथड सिग्नेचर है, इसकी वजह से मेथड कॉल होता है। फिर ये देखेगा कि इस पूरे क्लास में डेमो नाम का सिग्नेचर मेथड कहाँ पे है, मतलब किस मेथड का सिग्नेचर डेमो है। तो वो यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पे आने के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा गया है, तो फिर ये इसको प्रिंट करेगा। और फिर जब ये इसको पूरा कंप्लीट कर लेगा यहाँ तक, तो फिर क्या होगा, ये वापस जाएगा डेमो के पास। और फिर हमारा जो कंपाइलर होगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, टेक्स्ट को एग्जीक्यूट कराएगा। टेस्ट ढूंढेगा, टेस्ट कहाँ पे है, टेस्ट निकला, टेस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे इसको यहाँ तक पूरा एग्जीक्यूट कराएगा। उसके बाद ये फिर वापस टेस्ट के पास आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर डेमो का एग्जीक्यूशन देखेगा वो, फिर डेमो के पास जाएगा, डेमो को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर वो क्या करेगा, वापस आएगा डेमो के पास। तो हमारा क्या हुआ कि पहले हमारा मेन हुआ,
फिर दूसरा हमारा एग्जीक्यूशन किसका हुआ, डेमो का हुआ। तीसरा किसका हुआ, हमारा टेस्ट का हुआ। फिर चौथा फिर से हमारा क्या हुआ, डेमो का हुआ। और फिर प्रोग्राम यहाँ पे आ गया और यहाँ से हो गया वो एंड। तो ये होता है किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका। A method can be multiple time call multiple time whenever it required during execution। इसको हमने अभी देखा, जैसे ही आपने देखा ये डेमो टेस्ट डेमो, जैसे ही डेमो की रिक्वायरमेंट वापस से हुई तो फिर हमने क्या किया, इसको कॉल कर लिया और ये फिर से इसने क्या हुआ कि जो डेमो का एग्जीक्यूशन हुआ, ये डेमो मेथड का इसने एग्जीक्यूट करके वापस से हमको क्या किया, कोड दे दिया इसने। अब मेन एडवांटेज ऑफ द मेथड इज गोज टू रीयूज, जो हमने देख लिया कि वंस अगर एक बार मेथड हमारा डिजाइन हो जाए तो उसको जब तक चाहे हम तब तक उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन आवर प्रोग्राम। तो उसका जो प्रॉपर एग्जाम्पल है वो हमारा ये है, इसको हमने अभी पूरा इजी वे में एक समझाया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। Any method can call by the other method but the execution will takes place only when it call from the main method। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जैसे लिखा होगा वैसे ही होगा, लेकिन only when it's call made from the main method। अगर समझना हो तो सिंपल तरीका है ये एग्जांपल। हमारा क्या है, एक मेथड तैयार है स्टैटिक मेथड और वाइड टेस्ट नाम से, लेकिन जब जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करेगा, जेवीएम पहले मेन के पास आएगा। मेन के पास आके देखेगा कि उसके अंदर है क्या क्या। अगर इसके अंदर मेन के अंदर कोई और मेथड का एग्जीक्यूशन नहीं मिला, मतलब इसको सिग्नेचर नहीं मिला, तो वो वहां पे नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए, कितना मेथड लिखा हो यहाँ पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कितना भी कुछ हो, उसको यहाँ पे चाहिए सिग्नेचर मेथड, उसका मेथड का जिसको हमको एग्जीक्यूट कराना है। तो पहले क्या होगा कि वो मेन के अंदर घुसेगा, सेम है जैसे हमने पहले देखा था, वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर लेगा पहले, फिर देखेगा कॉल क्या है, फिर कॉल है डेमो की, तो फिर वो यहाँ से उठेगा, जाएगा डेमो को एग्जीक्यूट कराएगा। फिर डेमो को उसने प्रॉपर एग्जीक्यूट कराया, अब वो तीसरे लाइन पे आएगा। तीसरे लाइन पे उसने देखा टेस्ट कॉल है, तो अभी भी ये प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, अभी ये जाएगा सीधे टेस्ट पे। टेस्ट पे जाके टेक्स्ट को एग्जीक्यूट कराएगा, खत्म करेगा, यहाँ तक हमारा टेक्स्ट आ गया हमारा। अब क्या होगा, जैसे ही इसने देखा ये कर क्लोजिंग ब्रेसेस, तो अब क्या उठेगा, अभी यहाँ से ये उठेगा, वापस से जहाँ से इसकी कॉल हुई है टेस्ट से, यहाँ तक आएगा और फिर देखेगा कि इसके बाद तो कुछ नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो वो उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद ही ये देखेगा क्लोजिंग ब्रेसेस। जैसे इसने देखा क्लोजिंग ब्रेसेस यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, वापस जाएगा डेमो के पास जहां से कॉल हुई थी स्टार्ट, और फिर क्या करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो मतलब पहला स्टेप क्या होता है, पहला होता है कि मेन में एंट्री करो। दूसरा स्टेप है कि वहां पे जो भी लिखा है एसओपी के अंदर उसको एग्जीक्यूट कराओ, अगर है तो चेक करो आगे क्या लिखा है। आगे अगर कोई मेथड कॉल है, जैसे यहाँ पे डेमो था, तो डेमो के पास जाओ, उसको एग्जीक्यूट कराओ। फिर वहां से वापस आके, अब डेमो के अंदर क्या है, टेस्ट है, तो उसके अंदर जाओ, टेस्ट को एग्जीक्यूट कराओ। उसके बाद डेमो को क्या करो, उसका जब तक क्लोजिंग ब्रेसेस ना मिल जाए तब तक उसको एग्जीक्यूट कराते रहो, और जब जैसे उसको मिल जाए क्लोजिंग ब्रेसेस तो वहां से टर्मिनेट होके क्या करो, डेमो के पास वापस आ जाओ जहां से कॉल हुई थी। अब देखो कि कॉल जहां से हुई थी डेमो की, उसके बाद क्या लिखा है। अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसको भी क्या करो, एग्जीक्यूट कराओ। एंड देन अगर उसके बाद कुछ नहीं है, अगर ये क्लोजिंग ब्रेसेस दिख रहा है तो टर्मिनेट। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, जो प्रोग्राम का रनिंग फेज है यही होता है रनिंग फेज। एंट्री मेन से होती है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर मेथड कॉल होता है। मेथड कॉल तब तक ही वापस नहीं आता जब तक कि उसको क्लोजिंग ब्रेसेस उस मेथड के अंदर मिल ना जाए। फिर वो आएगा, फिर
अगर यहाँ पे कोई मेथड उसके अंदर लिखा गया तो उसको एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो वो जहां से कॉल हुआ है वो वहां से वापस चला जाएगा। और फिर उसके बाद चेक करेगा मेन में कुछ और तो नहीं है, अगर है उसको एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो अगर उसको मिल गया क्लोजिंग ब्रेसेस तो वहां से वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये है। So a method execution takes place in a stack area, work on a LIFO mechanism which is last in first out। सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या यहाँ पे एंटर हुआ था, लास्ट। लास्ट में हमारा सबसे पहले क्या हुआ, लास्ट इन का मतलब है टेस्ट का लास्ट इन हुआ था और वो फर्स्ट आउट हुआ था। पहले तो हमारा मेन हुआ था, उसके बाद हमारा क्या हुआ था, टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ था। और एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन अ मेथड कॉल इटसेल्फ इट्स कॉल अ रिकर्जन। हमको सबको पता है कि रिकर्जन क्या होता है, कि जो खुद को ही कॉल कर ले। अगर डेमो लिखा होता, अगर इसी टेस्ट के अंदर फिर से डेमो लिख गया होता, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इस यहीं पे अगर डेमो लिख दिया गया होता तो क्या करता, ये अपने आप को एक और बार कॉल कर लेता, फिर एक और बार कॉल कर लेता, फिर ये एक बार और कॉल कर लेता। इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट था ही नहीं। अगर इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट होता नहीं है, मतलब इसको अगर हम ये हमारा अनकंट्रोल हो जाए तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा एक्सेप्शन ना आ जाए, जिसको हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो एरर। ये तब तक डेमो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता जब तक ये मतलब बाल्टी भर ना जाए। अगर हम इसको सपोज करें कि एक बाल्टी है और इसके अंदर हमको डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड डालने हैं, लेकिन अगर किसी लिक्विड का कंट्रोल खो जाए, अगर कोई मशीन है यहाँ पे वो लिक्विड डाल रही है और उसको देखना है कि वो 5 बूंद गिराने के बाद बंद हो जाए, लेकिन अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो वो क्या करेगी, पूरा का पूरा जितना भी टैंकर में पूरा रखा हुआ है ये पूरा केमिकल सारा डाल देगी टैंकर के, नए टैंकर के अंदर। और ये तब तक डालेगी जब तक ये पूरा फुलफिल ना हो जाए, जब तक यहाँ से ओवरफ्लो ना हो जाए ये। अगर ओवरफ्लो हो जाएगा कोई ना कोई आके इसको बंद कर देगा, तो इसको क्या करेगा, मैनुअली कोई बंद कर देगा, बट ये खुद से नहीं रुकेगी। तो वही ये होता है रिकर्जन में भी। अगर इसको हमने कंट्रोल, अगर ये अनकंट्रोल हो गया, अगर 5 बार किसी ने कंट्रोल नहीं किया 5 बूथ गिरने के बाद, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ओवरफ्लो कर देगी और इसकी वजह से हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाता है, इसको कहते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। और इसके आने के बाद ये अपने आप ही रुक जाता है। तो अब हमने बात की है अभी चुपचाप सिंपल मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टैटिक मेथड ये क्या होता है, इसका यूज क्या है, और सबसे खास बात, अगर मेन लिखा हुआ है लेकिन अगर उसके पहले भी कुछ मेथड एग्जीक्यूट होता है तो वो होता है स्टैटिक मेथड। अगर हमारा मेन कितना भी पहले लिखा या कितना भी बाद में लिखा हुआ है, अगर इसने देख लिया कि यहाँ पे स्टैटिक, पहली लाइन में जैसे यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई स्टैटिक मेथड लिखा हो, स्टैटिक मेथड बस स्टैटिक करके, तो वो क्या करेगी, पहले स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगी पहले, उसके बाद ही वो क्या करेगी, आगे जाएगी किसी भी मेन या फिर कोई भी अन्य मेथड के ऊपर। तो ये एक थोड़ा सा तरीका अच्छा है, इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए तो काफी है इतना। और रही बात इसका एग्जीक्यूशन, तो एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं दोनों कोड का। तो दोनों कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो ये है, पहला वाला जो हमने बात की थी टेस्ट मेथड का, जहां पे हमने क्या किया था कि पहले हमने दो तरीके बनाए, दो मेथड बनाए थे, टेस्ट और डेमो, और उसको हमने एग्जीक्यूट कराने के लिए मेन के अंदर डाला था। जैसे ही हमने उसको मेन के अंदर डाला तो पहले जेवीएम पहले मेन के अंदर एनकाउंटर करेगा, मेन के बाद ये लाइन 8 नंबर एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो 9 पे आएगा, 9 के बाद वो जाएगा सीधे डेमो के पास जो कि लाइन नंबर 13 पे है। फिर जब वो कंप्लीट कर लेगा अपना ये पूरा डेमो मेथड, उसके बाद वापस लाइन नंबर पे आएगा, 9 के बाद फिर 10 पे जाएगा, 10 के बाद क्या करेगा, 10 के बाद ये जाएगा लाइन नंबर 4 पे जहां पे ये अपना टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट कराएगा प्रॉपर। वो कंप्लीट होने के बाद वापस से डेमो के टेस्ट के पास आएगा लाइन नंबर 10 पे,
और लाइन नंबर 10 के आने के बाद वो जाएगा 11 पे। 11 पे वो फिर जाके डेमो को एग्जीक्यूट कराएगा और डेमो में क्या लिखा गया है उसको प्रिंट कराएगा। उसके बाद फिर वापस ये डेमो के पास आएगा और उसके बाद ये देखेगा ये टर्मिनेशन पॉइंट, तो ये खत्म। कि पहले मेन, फिर डेमो, फिर टेस्ट, फिर डेमो। जो सेकंड हमारा प्रोग्राम था वो ये है कि किसी मेन के अंदर कोई और मेथड है डेमो, उसके बाद फिर डेमो के पास जाएगा। डेमो के पास जाने के बाद अंदर उसके टेस्ट पड़ा हुआ है तो टेस्ट के पास जाएगा। जब तक टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक ये नहीं वापस आएगा। तो टेक्स्ट को पूरा एग्जीक्यूट कराने के बाद ये फिर से टेस्ट पे वापस आएगा। फिर जब ये देखेगा लाइन टर्मिनेट हो रही 16 से, तो वापस से क्या करेगा, जहां से लाइन नंबर 9 डेमो कॉल हुआ था वहां जाएगा और फिर ये एंड मेथड को कॉल करेगा। और फिर देखेगा कि लाइन नंबर 11 क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको ये गिनेगा ही नहीं, छोड़ देगा। फिर 12 पे आएगा। 12 पे इसके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक टर्मिनेशन, एक क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो इसको ये यहाँ पे क्लोज कर देगा। तो ये समझ जाएगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होने वाला है। फिर ये क्या करेगा, सीधे बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। तो आज के लिए इतना ही।